कहते हैं कि देश की बर्बादी तब तय हो जाती है जब उसकी फौज के जनरल देश की सुरक्षा से ज्यादा अपनी अय्याशी की फिक्र करने लग जाते हैं। बात है सन 1958 की, जब पाकिस्तान में पहली बार मार्शल लॉ लगा था। मशहूर इतिहासकार और पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी ने अपनी चर्चित किताब पाकिस्तान इंडिया रिलेशन फ्रैक्चर्ड पास्ट अनसर्टेन फ्यूचर में लिखा है कि कैसे 1950 के दशक में ही पाकिस्तान सैन्य कमान ने सादगी और पेशेवर अनुशासन को त्याग कर राजशाही जिंदगी और एलीट कल्चर को चुन लिया था। इतिहासकार एजाज चौधरी अपनी किताब में लिखते हैं कि पाकिस्तान और भारत के रास्ते यहीं से अलग हो गए थे। एक तरफ भारत में सेना के लोकतांत्रिक मूल्यों और सादगी को अपनाया, वहीं पाकिस्तान में जनरलों ने देश के बजट पर कब्जा करके खुद को सामंत बना दिया और यही कड़वा इतिहास आज फिर दोहराया जा रहा है। 2026 के आज के दौर में जब पाकिस्तान एक एक पाई के कर्जे के लिए तरस रहा है, तो सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक भूचाल ला दिया है। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। अब मामला क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में भारतीय सेना के सीनियर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया। वीडियो में भारत के इतने बड़े फौजी अफसर किसी करोड़ों की बुलेट प्रूफ मर्सिडीज या रेंज रोवर से नहीं, बल्कि एक बेहद साधारण मारुति सुजुकी कार से बाहर आते हैं, बिना किसी फालतू के तमाशे के, बिना किसी दर्जनों गाड़ियों के भारी भरकम प्रोटोकॉल के। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी और दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में शुमार भारत के जनरलों की यह सादगी जब पाकिस्तानी यूजर्स ने देखी तो उनका खून खौल उठा। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार मोहित पीरजादा ने तंज कसते हुए कहा है कि शर्मनाक, आपने इतने विशाल भारत का अपमान कर दिया, आपका तो कोर्ट मार्शल होना चाहिए। यह तंज भारत पर नहीं था दोस्तों, यह चाबुक था पाकिस्तान के उन हुक्मरानों पर जो भूखे पेट सो रही अपनी आवाम के टैक्स से पैसों पर ऐश कर रहे हैं। पाकिस्तान के एक और जाने माने पत्रकार अरसलान अकबर ने लिखा है, भारतीय सेना की प्रमुख की सुजुकी की सवारी पाकिस्तान में वायरल है। अरबों डॉलर के प्लेन, गाड़ियों और प्रोटोकॉल उड़ाने वाले हमारे जनरलों को समझ जाना चाहिए कि जनता उनसे कितनी नफरत करने लगी है। जब तक एलीट क्लास अपनी सोच नहीं बदलेगा, कोई पीआर कैंपेन जनता का मूड नहीं बदल सकता। हाँ, तो तब हो गई जब पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर एक यूजर कामरान जाहिद ने लिखा कि भारतीय जनरल सादगी से रह रहे हैं और उन्हें कोई शर्म नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो हाफिज सईद का वो हाल है जो नहाते वक्त भी बुलेट प्रूफ वॉशरूम में नहाते हैं। सोचिए, पाकिस्तान इस वक्त भयंकर कंगाली और कर्ज के बोझ तले दबा है, लेकिन उनके फौजी जनरलों, नेताओं और अफसरों के ठाट बाट में रत्ती भर भी कमी नहीं है। अरबों के काफिले, मर्सिडीज और लग्जरी लैंड क्रूजर का बोझ पाकिस्तान की गरीब जनता की पीठ पर लाद दिया गया है। दोस्तों, असली फर्क यही है, एक तरफ भारत की सेना है जहां अनुशासन, सादगी और नेशन फर्स्ट का नशा सर चढ़कर बोलता है, जहां एक जनरल देश के संसाधनों को बर्बाद करने के बजाय सादगी की मिसाल पेश करता है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के जनरल हैं जिनके लिए सेना देश की रक्षा का जरिया नहीं बल्कि अय्याशी का बिजनेस मॉडल है। इतिहासकार एजाज अहमद चौधरी ने सच ही लिखा था कि पाकिस्तान के पतन की वजह कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि अपनी उसकी सेना का ये सामंती रवैया है। आज पाकिस्तान की जनता भी ये समझ चुकी है कि B8 गाड़ियों के काफिलों से कोई शोर नहीं बनता। असली ताकत देश के लिए समर्पण और सादगी में होती है। आपकी इस पूरी घटना पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। मैं अनिकेत दीक्षित आपसे लूंगा इजाजत। कैमरे के पीछे थे संतोष जोशी। नमस्कार।